कुर्बानियों तेरे कभी भूलूंगा ना माँ तेरी याद आती है माँ तेरी याद आती है। मैं जानता हूँ भूल गए कुर्बानी अपने जिंदगी में मसरूफ हैं सब लोग अपने स्मार्टफोन के साथ ओवर स्मार्ट बन गए हैं सब लोग सब कुछ भूल गए सारी कुर्बानियां लेकिन मां तेरे एहसानों को भूल न पाऊंगा मां तेरे एहसानों को भूल न पाऊंगा तेरे से कैसे चुकाऊंगा मैं मां तेरे एहसानों को भूल न पाऊंगा मैं तेरे इस कर्ज़े को अरे कैसे लौटाऊंगा मैं मां तेरी याद आती है मां तेरी याद आती है ओ मां तेरी याद आती है मां तेरी याद आती है। मैं नहीं जानता ये जो खड़े हैं इनके बच्चे जहां भी है अपनी सीट छोड़ के आओ इनसे गले मिलो इसी वक्त और इनसे कहो कि तुम कितना प्यार करते हो। आई डोंट केयर इनसे कहो तुम कितना प्यार करते हो राइट नाउ। किसी की मां दम तोड़ रही है इस वक्त अस्पताल में कोई तो आईसीयू में है कोई तो वेंटिलेटर पे है काय झालं हाँ सांगा तिला प्रेम करतोय आम्ही तुमचं हे क्या चल रहा है बोलो बोलो कितने लोगों को सवाल रंजना कमियां कितने लोगों की मम्मी हो कमियां स्टैंड अप you're thinking you're standing. I want you to stand up in life, in faith, in dignity, in integrity. Let there be love in this place. लव को बाहर फेंक के कुछ नहीं है बाकी सब परफॉर्मेंस है यहाँ पे। अच्छे सुर लगाना अच्छी बातें करना सब परफॉर्मेंस है अगर मोहब्बत को खिड़की के बाहर फेंक दोगे। Let everything be done in love. Everything that you're doing will be rewarded. इंसान की ओर कभी नजर मत लगाना। All your funds, all your finances, God will provide. God will provide. आज के बाद कटोरा लेके कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। God will. I command the anointing of prosperity. I command the anointing of fruitfulness right now be bestowed upon you. Take it in Jesus' mighty name. Be anointed now. Let the Joseph's coat be upon you. Glory, 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 glory.
I want a glory season in this place. There's a glory season. एक महिमा का समय, एक मौसम, एक दौर यहाँ पे आ चुका है आज। है क्या कोई मेरे साथ? अगर मैं पसंद नहीं आ रहा हूं, मुझे देख नहीं पा रहे हो, तो आंखें बंद करके सुनो, लेकिन बातें सुनो। आज के बाद तुम अकेले नहीं हो, नहीं हो। मैंने बोला ना, आज के बाद अकेले नहीं हो। ऐकलं मी काय बोललो? मी नाही ऐकलं, आहेच ना, बिल्कुल नहीं। सलाम है हर मां को यार मेरा। God bless you. Give the Lord. Sit down. Oh, अभी तो शुरू भी नहीं किया है, मैं तो वार्म अप में है। हम लोग आगे क्या रखा है, we don't know. Man of God, welcome. Man of God. We'll do this in the states need this. मैंने अमेरिका का हाल देखा है। बस बात बात पे बंदूक के बाहर आ रही है, एक दूसरों की खोपड़ियां उड़ा रहे हैं। We need to understand love. आज होगी सेवकाई, है क्या कोई मेरे साथ? ऐसे पकड़ो, एक आंसू ऐसे नीचे गिरने से पहले बेटा पकड़ो, ऐसे नीचे नहीं गिरना चाहिए। से ताल्लुकात रखते हैं। अरे इस व्हाट्सएप पे सारे नंबर बेकार है, कोई कॉन्टॅक्ट याला ओळखतं आणि त्याला ओळखतं, एक कॉन्टॅक्ट आणि ते कॉन्टॅक्ट। गप्पस रे बंड्या, एकच ओळख काफी है, बस एक ही काफी है। मैं बताता हूं अपनी कमजोरी, बताता हूं। कुछ ही दिन पहले हुई, सऊदी एयरलाइंस से यहाँ आया और मैंने मेरे 2 फ्लाइट के बीच में मेरी जेदा में लैंडिंग थी, उसके बाद जेदा टू मुंबई, और मैंने 3.5 घंटे का उसके बीच में गैप रखा, 3.5 घंटे का, ताकि मेरे बैगेज ट्रांसफर हो, मैं आराम से ट्रांसफर करूं सिक्योरिटी चेक के बाद। लेकिन मेरी फ्लाइट यूके में 3 घंटे डिले हो गई, तो मैं समझ गया मामला बढ़ने वाला है। मैं तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? बैगेज नहीं आएगा। ये मेरे साथ हो चुका है, पिछले 20 साल से घूम रहा हूं यहां से वहां, ये देश और वो देश, तो मुझे मालूम है बैगेज का अटकने का मतलब क्या होता है। और वही हुआ, बॉम्बे में उतरा, बैगेज मिसिंग, फॉर्म भरे, उस पे नंबर्स थे। सर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप इस नंबर पे फोन लगा सकते हैं। और एक ऐप में उन्होंने लगेज को अपडेट किया कि कहाँ लोकेट हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरे दिन सुबह मैंने उठा, मैं चेक किया, कुछ अपडेट नहीं हुआ। फोन किया मैनेजर, 2 दिन लगेंगे सर आपके बैगेजेस आने में। उसके बाद मैं सऊदी एयरलाइंस फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ। सऊदी एयरलाइंस मुंबई ब्रांच फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ। सारे नंबर स्विच ऑफ। एयरपोर्ट के मेरे लड़के बोल रहे हैं सर मैं अभी जाके काउंटर पे देख रहा हूँ, और मैं मायूस हो गया। और 2 मिनट बाद मुझे याद आया, मैं हूं कौन? मैं इसको उसको फोन क्यों लगा रहा हूं? 25 साल से मुर्दे चिल्लाए, व्हील चेयर से उठ के लोग नाचे, ट्यूमर गिर गए लोगों के बदन से निकल के, मैं किसको फोन लगा रहा हूं? और हर सुबह ये फोन चालू होने से पहले मेरा पहला फोन किसको जाता भूल गया। मैंने सब फोन फिर बाजू में फेंक दिया और मेरा फोन कॉल लगाया यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, जहां पे लिखा हुआ है मुझे बुला। And I said, Father, in the name of Jesus, I locate my bags. यीशु मसीह के नाम से मेरे बैग्स को मैं लोकेट करता हूँ बाय द हेवनली फायर, स्वर्गीय फायर से मैं अभी लोकेट करता हूँ। मुझे मेरे बैग्स चाहिए। और फिर मैंने बोला खुदा एक मिनट मैंने गलत प्रार्थना की, कैंसल। सुबह के 9:30 बजे है, मैंने प्रार्थना कंप्लीट नहीं की। मैं वापस बता रहा हूँ, प्रभु मुझे मेरे बैग्स चाहिए आज।
अभी सुबह, दैट्स इट, बंद। और मैं मेरी दूसरी प्रार्थनाओं करने लगा। मेरी दूसरी प्रार्थनाओं के दौरान 14 मिनट बीत गए, सिर्फ 14 मिनट। मुझे एक फोन कॉल आ रहा है, सर मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। मतलब एयरपोर्ट से? आप एयरपोर्ट में हो? नहीं सर, मैं आपके होटल सहारा स्टार के बाहर खड़ा हूँ, आपके दोनों बैग्स मेरे पास है, मैं अभी आपके रूम में भिजवा देता हूँ। हम नहीं इसको उसको फोन लगाते हैं, हम सिर्फ एक ही फोन लगाते हैं। और आज यहाँ से अगर एक ही जगह पे लाइन लगने वाली है, सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर एक ही जगह पे जाने वाले हैं। आपको जॉब चाहिए एक ही, आपको बिजनेस चाहिए एक ही, आप 5 हो, एक ही जगह कॉल लगाओ, एक ही जगह कॉल लगाओ। अच्छों ने लगाई है और उनकी किस्मत बदली है। एक ही नंबर है मेरे दोस्त, सब सारे नंबर स्विच ऑफ हो जाते हैं जब वक्त बुरा होता है। आपको भी पता होगा ना, हा नंबर अस्तित्वात नाही आणि हा माणूस पण अस्तित्वातच नाही, गेले तुझे पैसे। और आप फिर लगा रहे हो उसी मरे हुए नंबर पे, और फिर वहां से बाई बोल रही है हा माणूस मेलेला आहे आणि त्याचा डेड बॉडी सडलेला आहे आणि तुझ्या पैशाने किड्याने खाल्लेला आहे, और फिर आप उम्मीद नहीं छोड़ते। अरे बंद करो यार इसको, भड़काओ मत मुझे। मैं आया हूं इज्जत से 7 साल के बाद, भड़काओ मत मुझे। सिर्फ एक जगह कॉल है क्या कोई मेरे साथ? Read Genesis chapter 29 verse number 31. Genesis chapter number 29 verse number 31. मेरे पास टाइम बहुत कम है, come on, take one mic, read Genesis chapter number 29 verse number 31. हिंदी बाइबल है आपके पास? Genesis 20, आगे मंगा लो। Genesis 29:31. देखते खुदा का वचन आज हमसे क्या बातें करने वाला है। Give me a little bit of water here. Drinking water. Thank you. Genesis 29:31. No, I want this on the mic. Take a mic. कोई mic है? Read on the mic. Genesis 29:31. सबके बाइबल्स है? Yes. जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय है, तब उसने उससे कहा, उसके कोख खोले, पर राहेल बांझ रही। फिर से read again, nicely, clearly, impactfully. जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसका कोख खोले, पर राहेल बांझ रही। जब किसने देखा? जब किसने देखा? जब यहोवा ने देखा कि जेकब अपनी एक बीवी जिसका नाम था लिया, उससे कम प्यार करता था, तब उसने लिया के द्वारा बच्चे देना शुरू कर दिया और उसकी दूसरी बीवी रेचल बांझ रही। हाँ, समझे नहीं मेरी बात? जब खुदा ने देखा कि जेकब अपने एक बीवी लिया से मोहब्बत नहीं करता ज्यादा, तो उसके द्वारा बच्चे निकलने लगे और उसकी दूसरी बहन जो रेचल थी, उसकी दूसरी, वो बांझ रही। कुछ लोग समझे नहीं मेरी बात को, लेकिन मैं फिर से इस बाजू दोहराता हूं। जब खुदा ने देखा कि लिया से जेकब कम मोहब्बत करता था, तो खुदा ने उसे फलदायक बनाया और उसके गर्भ से कई सारे फल उत्पन्न किए, लेकिन जिससे जेकब मोहब्बत करता था वो बांझ रही। जो कम प्रिय है वो बच्चे दे रही है, वो जो लोकप्रिय है वो बांझ रही। तो कहने का मतलब ये है, तुम्हारा परफॉर्मेंस किसी के मोहब्बत करने से या नहीं करने से नहीं होता। दुनिया चाहे कितनी भी तुमसे नफरत करे, तुम फलदायक बनोगे। कोई तो बोलो मैं फलदायक हूं। कोई मुझे चाहे या ना चाहे, कोई मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, कोई मेरे फोटो को
am blessed. I am blessed. I am blessed. तेरे स्माइल देने से मैं नहीं देना है मत दे, मैं फिर भी फलदायक हूँ। तुझे हाथ मिलाना मिला नहीं मिला, मैं फिर भी फलदायक हूँ, क्योंकि मैं कम लोकप्रिय हूँ ये खुदा ने देखा, इसलिए मुझे फलदायक बनाया। लेकिन रेचल बार्न्स है क्या कोई मेरे साथ? अब मैं आपसे पढ़वाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जो भी हो रहा है मैं आपको एक के बाद एक बोलता जाऊंगा। और लिया ने अपने पति जेकब को एक बच्चा दिया, सबसे पहला बच्चा, और सबसे पहले बच्चे का नाम था रूबेन। पता चला कितना बाइबल पढ़ते सब, बड़ा नाच रहे थे, गा रहे थे। क्या नाम है? रूबेन। रॉबिन रॉबिन तो नहीं था, रूबेन। सबसे पहले बच्चे का नाम था रूबेन। जोर से बोलो, ये जोर से बोलो। सबसे पहले बच्चे का नाम था रूबेन, यानी कि खुदा ने मुझ पे नजर डाली। रूबेन का मतलब होता है गॉड हैज सीन। आज मैं किसी से कहने आया हूं, खुदा ने तुम पे दृष्टि डाली है। खुदा ने तुम पे दृष्टि डाली है। तुमको लग रहा था कई समय से खुदा तुम्हें भूल गया है, आज मैं कहने आया हूं, गॉड हैज लोकेटेड यू। खुदा ने तुम पे दृष्टि डाली है, और आज के बाद हर वो चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने अपने जगह पे गिरते हुए देखेगी, जिस पे आपने इतना स्ट्रेस लिया था और नहीं हो रहा था। आज गॉड बोल रहा है, don't need of stressing, you need some blessing, और वो होगा because the blessing is going to take over your stressing. Yes, I repeat that, the blessing is going to take over your say that again. Stop stressing over stuff, man. The blessing is going to take over your stressing. खुदा ने मुझ पे नजर डाली, रूबेन पैदा हुआ, और अचानक से दूसरा एक और बच्चा आ रहा है जिसका नाम है सिमियोन। Am I right about it? सिमियोन। सिमियोन का मतलब है खुदा ने मेरी सुनी। आज के बाद तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। खुदा ने तुम्हारी, और एक और निकला जिसका नाम था लीवाई। और लीवाई का मतलब है खुदा मुझसे एक हो चुका है। God has joined himself with me. लीवाई यानी खुदा मुझसे एक हो गया। रूबेन, खुदा ने मुझ पे दृष्टि डाली। सिमियोन, खुदा ने मेरी सुनी। लीवाई, खुदा मेरे साथ एक हो चुका है। उसके बाद एक और बच्चा आ रहा है। समझे नहीं मेरी बात को? एक और बच्चे का नाम है जूडा। जूडा का मतलब है प्रेज। मैं खुदा की स्तुति करूंगी क्योंकि खुदा ने मुझे इतना सब कुछ दिया। I'm going to praise God। लेकिन एक बात याद रखना, एक बाजू लिया बच्चे पे बच्चे पे बच्चे पे बच्चे दे रही है, जैसे टोस्टर में से ब्रेड उड़ी मार रहा है। लेकिन दूसरे बाजू रेचल बांझ है। आज मैं किसी बांझ से बात करने आया हूं। बांझ यानी मुझे सिर्फ औरत की बात नहीं कर रहा हूं, या कोई तो मर्द है, तुमने बहुत सारी नौकरियां ज्वाइन की और तुम्हें निकाला जा रहा है वहां से। तुमने कई सारे बिजनेस चालू करने की कोशिश की लेकिन बंजर जमीन पे पैसे डाले। तुमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बंजर है, कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा है। आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। रेचल बांझ, समझे नहीं मेरी बात को? तुम इसलिए नहीं समझे मेरी बात को क्योंकि तुमको नाम का मतलब नहीं मालूम। लिया कमजोर की हुई और वो बच्चे दे रही है, और रेचल का मतलब है खूबसूरत और वो बांझ है। नहीं समझे मेरी बात को? क्या करोगे जब कमजोर फलदायक है? तुमने सही समय पे पढ़ाई की, तुम्हारी क्वालिफिकेशन सही है, तुमने सही टाइम पे कॉलेज पास किया, लेकिन कोई तो है पढ़ाई के वक्त उछल्ले उड़ा रहे थे, कॉलेज के टाइम मस्ती किया, लेकिन आज वो सक्सेसफुल है, कमजोर ऊपर पहुंच रहा है, और ब्लेस्ड आदमी आज नीचे है। क्या करोगे? हाँ, मैं किससे बात कर रहा हूं? Am I talking to someone?
What do you do when the others are fruitful and you are unfruitful? क्या करोगे? बाकी लोग फलदायक हो रहे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं की, लेकिन उनके जीवन में सफलता आ रही है, और तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही है, और तुम सोच रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, जबकि मेरा नाम खूबसूरत है लेकिन मेरी जिंदगी बदसूरत है। कभी देखा है? कभी देखा है कुछ लोगों का नाम खूबसूरत लेकिन जिंदगी बदसूरत? मॅडम हे फॉर्म भरायचं आहे, त्या 3 नंबर काउंटरवर जाऊन द्या। और नाम का टैग पढ़ोगे, मैम का नाम है खुशी। इतनी दुखी खुशी। फिर आप जा रहे हो 3 नंबर काउंटर पे, काय झाला? मैम वो मैडम का नाम है कोमल। What kind of oxymoron? लोग आते कभी कभी, पास्टर बहुत प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, मैं कहीं सक्सेस नहीं हो रही हूँ, कुछ भी नहीं, मेरे कोई टैलेंट्स भी नहीं है मेरे अंदर, मुझे लगता है कुछ भी नहीं है मेरे। बेटा नाम क्या है? हुनर। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ बेटा। शक्ति नाम का आदमी आईसीयू में बीमार पड़ा है, आजाद नाम का आदमी जेल में बंद पड़ा है। मैं समझ रहा हूँ बेटा तेरा प्रॉब्लम। विजय सिंह है क्या? एक और विजय यहाँ। कितनी बार जिंदगी में पराजय हुई, लेकिन हाँ बहुत बार ना, लेकिन नाम विजय लेके चलना पड़ा। You see, that's life. Rachel बांझ। मैं जानता हूँ सब हंस रहे, लेकिन पता है बांझ होने का मतलब क्या है? बांझ होने में खुद की कोई गलती नहीं होती। उस बांझ औरत की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से सब कुछ प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो बांझ है। Am I talking to someone? ये वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाई, लेकिन कुछ तो है जो तुझे पीछे खींच रहा है, कुछ तो है जो बांझ बने की आत्मा तुझे सफल होने नहीं दे। तेरे सामने से दुश्मन आगे निकल रहे हैं और तेरे घर में आ रहे हैं, काय झाला? हेले पेड़ा खा, ये हमारी सक्सेस हुई, ये फलाना, इसको नौकरी लगी, और तू पेड़ा खा रहा हो, भी तुझे कड़वा लग रहा। कोई तो बोल के गया था मेरा नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा। मुझे सिर्फ येड़ा बन के पेड़ा खाने मिल रहा है लोगों के सफलता का। बांझ बने की आत्मा, आज यहां से बांझ बने की आत्मा इस पूरी महफिल से निकल के खिड़की के बाहर जा रही है। I speak fruitfulness upon your life. I speak fruitfulness upon your life. आज के बाद जिंदगी फलदायक होगी। आज के बाद जिंदगी में जो कुछ भी करोगे सफलता मिलेगी। है क्या कोई मेरे साथ? I rebuke the spirit of failure. We cancel the spirit of failure. The spirit of success will be your companion. आज के बाद सफलता की आत्मा तुम्हारा साथी बन के चलेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम्हारे जाने से पहले दरवाजे खुलेंगे। तुम नहीं समझते, एयरपोर्ट पे जाओ, तुमको खटखटाने की जरूरत नहीं। जैसे दरवाजे को पता चलता तुम आ रहे हो, वो अपने आप खुल जाता है। ब्लेसिंग के दरवाजों को पता चला है कि तुम आ गए हो।
पास्टर मेरे लाइफ में दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। अरे बैठ के उस दरवाजे को देखेगा, खुलता नहीं है, सीधा चल के जा, सेंसर ऊपर से डिटेक्ट करता है और खोल डालता है। सो स्टार्ट वॉकिंग। दरवाजे खुल रहे हैं और कुछ लोगों को खुद खोलने नहीं आता। एक आदमी खींच रहा, अबे उस पर पुश लिखा है। खींच रहा है और बोल रहा है, कितना स्ट्रगल है ना मेरे लाइफ में। अरे पढ़ना उधर। एक आदमी ढकेल रहा, माझा वेगळा स्ट्रगल। अरे पुल लिखा है। मी दोन्ही करून बघितलं, पुश आणि पुल उघडं नाही, स्लाइड लिखा है। You have to understand doors. Amen. है क्या कोई मेरे साथ? वाह। 14 बच्चा आया जूड़ा और उसने कहा मैं स्तुति करती हूँ और इसका नाम जूड़ा रखती हूँ। हर एक के नाम का मतलब, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? व्हाट्स योर नेम? जयेश। आई थॉट चंगेज खान। जयेश, व्हाट्स द नेम ऑफ योर मीनिंग ऑफ योर नेम? मतलब क्या है जयेश का? हाँ? हम नाम लेके घूमते हैं। We should know the meaning of your name. What's your name? Sharon, what's the meaning of your name? Flower, what's your name? Priyanshu, what's the meaning? जिंदगी भर उसको नाम को लेके चल रहे हैं, मतलब नहीं मानो। What's your name? Joshua. Yeshua. God is salvation. है क्या कोई? Robin, you know मतलब क्या है इसका? Bright, rising star. Bright यानी कि इसलिए बहुत लोगों को नहीं जमता। नहीं जमता, बहुत सालों से नहीं जमता, बहुत सालों से। क्योंकि होता क्या है, उन लोगों को क्या देखने की आदत लगी है मैं बताता हूं। अब हम मत्ती की पुस्तक के 7वां अध्याय 27वां वाक्य। अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, एक आदमी कांच खटकर, आप उस पिक्चर में हो ना? मैं बोला उसी पिक्चर में, मैं उसी पिक्चर में हूँ राजा, मैं उसी पिक्चर में हूँ। कौन सी वाली जिसकी तू बात कर रहा, मैं वही पिक्चर।